हाथरस हादसे से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है और सूत्रों की माने तो इनमें कुछ महिलाएं भी हैं। इनके साथ ही हाथरस पुलिस 100 से ज्यादा लोगों की सीडीआर भी खंगाल रही है। पुलिस आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अलग राज्यों में भी दबिश दे रही है। जहां पर भी बाबा का कोई सुराग मिल सकता है वहां पर इस वक्त टीम की तरफ से तलाशी ली जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे भी क्या कोई कड़ी यहां पर जुड़ सकती है? पूछताछ में कई सारे बड़े खुलासे होने की भी संभावना है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि ये बाबा जहां कहीं भी हो इसे पकड़ लिया जाए। तो 100 से ज्यादा लोगों की सीडीआर खंगाल रही है पुलिस। लगातार एक्शन हो रहा है, लगातार छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब सेवादारों पर ही लगातार जो है आरोप लग रहे हैं कि उस वक्त जब भीड़ अनियंत्रित होगी तो सेवादारों की तरफ से पहले तो धक्का मुक्की की गई, बहसबाजी की गई और तमाम जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद इस बजाय इसके कि वो भीड़ की मदद करे वहां से वो भाग निकले। और यही वजह है कि अब लगातार, क्योंकि बाबा फरार नजर आ रहा है, पहला बयान भी बाबा की तरफ से सामने आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था, जब भगदड़ हुई मैं बहुत पहले समागम से निकल चुका था। तो ये वीडियो जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि यही वो भीड़ थी जो वहां पर गाड़ी के पीछे भागती हुई दिखाई दी थी। तो देखिए, हाथरस कांड की कहानी में जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको अब ये भी बता दें कि इस मामले में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जहां हादसे की डराने वाली हकीकत बयां कर रही है। वहीं सूरजपाल सिंह के बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी भी सामने आ रही है। भगदड़ कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसे की डराने वाली तस्वीर। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। न्यूज 18 इंडिया पर भगदड़ कांड की नई कहानी। 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ की पूरी कहानी क्या है, ये समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इस बीच भगदड़ कांड में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिसमें पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। भगदड़ की वजह से लोगों पर इतना दबाव बढ़ा कि कई लोगों की सीने की पसली टूट गई। उधर जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, बाबा के नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 बीघा में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में जमीन बाबा को दान में दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहां नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी की बिचवा में 21 एकड़ में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघे जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है।
और सीधा रुख करते हैं इस वक्त कासगंज से। दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, यहीं से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, क्या कुछ पता चल पाया? आखिर बार बाबा यहाँ पर कब आया था? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जो आश्रम का बिल्कुल हिस्सा है उसके पास हम हैं और यहाँ पर बाबा के होने की उम्मीदें इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि पिछले 2014 से बाबा की यहाँ मूवमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि बाबा इससे पहले जब यहाँ पर आता था तो उस वक्त सत्संग होते थे, ये कहा जाता है। लेकिन अब काफ़ी सालों से यहाँ पर कोई सत्संग नहीं है और उसके अलावा ये पुलिस की टीमें यहाँ पर आई थी, 2 दिन पहले भी आई थी, कल भी पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद थी जब हम यहाँ पर पहुँचे थे। और हम यहाँ पर लोगों से यही पूछना चाहते थे कि क्या वो जानते हैं कि क्या बाबा की मूवमेंट यहाँ हुई रात को, क्योंकि जब हाथरस का हादसा हुआ था तो उसके बाद 3 अलग-अलग लोकेशन पर गाड़ियां गई थी बाबा की, जिसमें एक मैनपुरी था, दूसरा कानपुर की तरफ मूवमेंट हुई थी, तीसरा जो कासगंज है उसकी तरफ गाड़ियां आई थी, ये कहा जा रहा था। तो बाबा उनमें से किसके पास हो सकता है, किस गाड़ी में बैठा होगा, ये एक चौंकाने वाला सच था। लेकिन पुलिस की टीमें मैनपुरी में बैठी हुई हैं क्योंकि मैनपुरी में एक आश्रम में जहाँ पर उनका वो आश्रम है वहाँ पर वो हो सकता है, ये कहा जा रहा था। लेकिन उसके अलावा कई जगह बाबा जहाँ पर भी छिपा हुआ है उसे ढूंढना बेहद जरूरी है। लगातार एक्शन तो हो रहा है, लेकिन इस बीच बाबा सूरजपाल का पेपर माफिया से कनेक्शन भी सामने आ चुका है और ये बहुत बड़ा एंगल है इस पूरे मामले में। बाबा सूरजपाल राजस्थान के दौसा में जिस हर्षवर्धन के घर पर सत्संग किया करता था, उस हर्षवर्धन को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी, आपको बता दें, बाबा के दरबार की आड़ में पेपर माफिया, पेपर लीक का घोरक धंधा जो है वो चलाया करता था। ये आरोप भी, ये एंगल भी जो है इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। दौसा में पेपर माफिया के घर ये दरबार लगाया जाता था, दरबार की आड़ में पेपर माफिया का धंधा यहां पर चलाया जाता था और ये इस वक्त सबसे बड़ा आरोप लग रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस बाबा को पकड़ लिया जाए, जिससे कि बहुत बड़ा जो पर्दाफाश है वो इस पूरे मामले में हो सकता है। पेपर माफिया से क्या कनेक्शन है ये भी खुलकर इसके बाद ही सामने आ सकता है। तो बाबा का नेटवर्क कितना बड़ा है ये इस खबर से निकल कर आ रहा है कि आप देखिए कि किस तरीके से पेपर माफिया के वहां पर दरबार सजाया जाता था और ये जो धंधा है उसे आगे बढ़ाया जाता था। भोले बाबा के दिव्य दरबार में दौसा के अंदर भारी भीड़ लगती थी। ये उनका आश्रम जो अस्थायी आश्रम है, जहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि जो टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि एसओजी ने सीज कर दिया। यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर आप देखिए कि ये क्या नाम आपका? मोहन सिंह गुजर है। मोहन सिंह जी, ये जो बाबा का यहाँ पर दरबार लगता था? हाँ, लगता था ना, बहुत सारे लोग आते थे और भीड़ वगैरह होती थी, गाड़ियाँ आती थी, यूपी से आती थी टोटल गाड़ियाँ। कभी आपका मन नहीं हुआ लोग जा रहे हैं कि बाबा के यहाँ? नहीं, हाँ। कभी भी नहीं गए हम अंदर। कोई रोकते थे यहाँ पर, अंदर नहीं जाने देते थे गार्ड? हाँ, अंदर नहीं जाने देते, ऐसे कल चावे भी जाने नहीं देते, गार्ड वगैरह रहते थे ना, इसलिए वो तो सिर्फ टाइम से निकलता था बाहर। यहाँ पर बोर्ड भी है। आप बताएं सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम है सर। पुरुषोत्तम, आप इसी कॉलोनी के हो? हाँ सर, यही पास में रहता हूँ। पास में रहते हो। आप कभी गए दरबार? नहीं सर, मैं तो नहीं गया। तो क्या देखते थे आप जब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते थे। उनका जो फिक्स टाइम होता था सत्संग का समय, भंडारे का समय, उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे। तो समझ भी नहीं सकते आप, इतने लोग होते थे। कभी कुछ आपको लगा, शक हुआ कि अरे बाबा कुछ कोई अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही है? सर ये तो हम तो छोटे मोटे आदमी, हमने तो यहाँ पे जो अपने पास का ही जो राज्य उसके MP MLA को तक आते हुए देखा है हमने। यहाँ तो हम तो छोटे मोटे आदमी, यहाँ पे बड़े बड़े पुलिस के महकमे के अधिकारी तक आते थे यहाँ पे, मैंने खुद नहीं देखा है सर। जी, ये जो घर है वो पेपर माफिया का है, आप तो खुद पढ़ते हैं, हर्षवर्धन का है। तो ये जो हर्षवर्धन यहाँ से पुलिस ने तो रेड भी की है यहाँ पर? हाँ सर, चेकअप हुआ तो लॉकअप कर गए वो तो। एसओजी ने किया? हाँ, एसओजी ने यहाँ पे काफ़ी दिनों तक आए थे। दरबार की आड़ में वो पेपर लीक का धंधा चलाता था यहाँ? हाँ सर, ऐसा तो मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो आया था सामने, मैंने न्यूज़ हर्षवर्धन का न्यूज़ वगैरह से मालूम किया था मैंने। हाँ, यहाँ से पहले आपको कभी शक हुआ कि इस तरीके से जो पेपर माफिया है ये हर्षवर्धन यहाँ दरबार की आड़ में पेपर लीक का? नहीं सर, ऐसा कोई शक वक्त तो नहीं हुआ हमको। हर्षवर्धन गिरफ्तार हुआ तब आपको लगा कि हाँ, अब तब पता चला था सब चीज़ों के बारे में। नहीं तो पहले तो कुछ भी पता नहीं था। ये बाबा का दरबार है, सबको अच्छा लगता था भाई पहले कि बाबा है, ऐसे इनके भगत है, उस हिसाब से देखते थे। जैसे नॉर्मल अपन किसी के भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, वैसे वो परमात्मा की तरह इनको मानते थे, वही पूजा वगैरह करते थे। यही आपको क्या लगता है, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बाबा? हाँ सर, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अब लोगों के लिए, यहाँ कॉलोनी के लोगों को काफ़ी परेशानी थी और कॉलोनी के लोग उनको कोशिश भी की जोड़ने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर बाबा के इस दरबार से परहेज करते थे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, दौसा, न्यूज़ 18 इंडिया।
और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। दीपक बिष्ट, लगातार जो है कई एंगल यहाँ पर सामने आ रहे हैं, पेपर माफिया का भी एंगल सामने आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बाबा कहाँ पर है? क्या पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि कल ही बाबा की पहली प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले में सामने आ चुकी है। देखिए बाबा 2 दिन पहले जिस तरह से पूरा हाथरस का कांड हुआ था उसके बाद से बाबा फरार है, क्योंकि बाबा ना पुलिस के पास आया। हालांकि बाबा के पास इस वक्त बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, और लेकिन एफआईआर में नहीं होने के बावजूद भी उसकी तलाश और उसके साथ पूछताछ कभी भी हो सकती है, पुलिस का ये कहना है। वहीं दूसरी तरफ मैं उस आश्रम जो बाबा का पहला आश्रम है उस आश्रम के ठीक गाँव में हूँ, और यहाँ पर जो दूसरा गाँव है उसके लगता हो ये पूरा गाँव बाबा के इस आडंबर को नहीं मानता। इनका कहना है कि बाबा के पास कोई शक्तियाँ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ ढोंग करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर वो रह रहे हैं। ये बाबा के उस गांव की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ठीक ये नगलाचक गांव है और इस गांव में कोई भी हमें ऐसा नहीं मिल पाया क्योंकि जिसने ये कहा हो कि बाबा वाकई में चमत्कार करते हैं या फिर बाबा के पास ऐसी शक्तियाँ हैं। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि गाँव में दूसरों की ज़मीनों को कब्जाया है बाबा ने, और उसके अलावा उसके जो एजेंट्स होते हैं, जो उसके सेवादार होते हैं, वो बाबा के सत्संग में लोगों को बुलाते हैं जानबूझकर ताकि पैसा लेकर लोग जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें अब सामने आई हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि हर एंगल पर वो जाँच करें, चाहे इस तरह के दावे हों या फिर जो बाबा के साथ पूछताछ है वो जल्द ही जल्द कभी भी हो सकती है। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन एक और अहम जानकारी ये है कि पेपर माफिया के जिस घर में बाबा सूरजपाल का सत्संग होता था वहां बाबा के लिए बकायदा परमानेंट पंडाल लगा रहता था। पंडाल के अंदर बाबा झूले पर बैठा करते थे और यहाँ पर अनुयायियों की ऐसी भीड़ लगती थी कि पूरा इलाका भर जाता था। आपको इस पंडाल के अंदर की तस्वीरें अब हम दिखाते हैं। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले अब भोले बाबा दौसा के अंदर पेपर माफिया के घर पर लगाता था दरबार। इस वक्त हम हर्षवर्धन जो पेपर माफिया है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसके घर पर हैं। ये दरबार की तस्वीरें, यहीं पर बाबा का दरबार लग रहा है। बाबा इसी झूले पर, यहाँ पर आप देखिए कि बाबा का झूला लगा हुआ, यहाँ पर बैठता था। काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ दरबार लगता था बाबा का। और फरवरी के अंदर जब पेपर माफिया हर्षवर्धन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तब उसके बाद में यहाँ पर पुलिस ने इसको सील कर रखा है। और अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये पेपर माफिया हर्षवर्धन का घर भी है और बाबा का दरबार भी। और दरबार से यहाँ पर आप देखिए कि खूब सारे यहाँ पर दस्तावेज हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग ये सेवेदारों के जो महिला सेवादार हैं उनके कई फॉर्म हैं। यहाँ आई कार्ड दिखेंगे आपको। ये देखिए कि पहला ये आई कार्ड है, ये हर्षवर्धन मीणा। हर्षवर्धन मीणा वही पेपर माफिया जिसने JEN भर्ती परीक्षा में पेपर लीक किया था, SOG ने रेड की थी, उसका ये आई कार्ड है। वो पेशे से पटवारी है और अभी जेल के अंदर है। और दूसरे आप देखिए कि अलग अलग महिला सेवादारों के आई कार्ड है। नेम पट्टी भी बाकायदा लगी हुई थी, देखिए रामकली, सुनीता, गुड्डी। और ये प्रवेश फॉर्म है, ये देखिए कि किस तरीके से महिला सेवादार की डेजिग्नेशन ऊपर लिखी हुई है कि वो महिला सेवादार है। उसके बाद में सारी डिटेल्स हैं उनकी तस्वीर के साथ में। और नीचे आप देखिए कि ये मानव मंगल सेवा समिति, ये इनकी ये सील है। साथ में जो मुख्य सेवादार किसने सर्टिफाई किया वो सील है। और हाथरस में हुई भगदड़ से पहले का एक नया वीडियो सामने आ गया है और इसी वीडियो में लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये भीड़ काफी दूर तक दिखाई दे रही है। सड़क पर सेवादार वर्दी पहने और टोपी लगाए इसमें नजर भी आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस की तैनाती ना के बराबर दिखाई दी, लेकिन सेवादार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। भगदड़ से पहले की ये तस्वीर है। जहां तक आपकी नजर जा पाएगी वहां तक आपको अगर कुछ दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी तादाद में ये लोग, ये भीड़ जो यहाँ पर उस बाबा का प्रवचन सुनने के लिए पहुंची थी। तो देखिए 80,000 की परमिशन दी गई थी, लेकिन लगभग 2.5 लाख श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और ये अनुयायी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये भगदड़ से पहले की तस्वीर है। आप देखिए इन तस्वीरों में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा के भक्त नजर आएंगे। और हाथरस हादसे के बाद बाबा से जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है कि ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें बाबा के लिए आरती लिखी गई थी। और उधर बाबा की महिला सेना का वीडियो भी सामने आ गया है। अब अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले आप देखेंगे बाबा के लिए भक्तों की आरती, यानी कि यही आरती ये जो भक्त यहाँ पर पहुंचते थे उनके अनुयायी ये बाबा के लिए गाया करते थे। और एक नया वीडियो, भगदड़ से पहले का एक नया वीडियो सामने आ चुका है। और तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि बाबा की ये महिला सेना है
वर्दी में आपको ये महिला सेना नजर आएगी। तो बाबा की एक नहीं काफी सेनाएं थी और यही सेना और यही सेवादार जो है इन पर ये आरोप लग रहे हैं कि इनकी वजह से यहाँ पर धक्का मुक्की हुई, भगदड़ हुई, प्रशासन के साथ इन्होंने बहसबाजी भी की है। और जब यहाँ पर लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई, लोगों को बचाने की बजाय ये लोग उन्हें धकेलते हुए नजर आए और सबूत मिटाने की कोशिश भी इनकी तरफ से की गई।